चलिए हम लोग बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की ओर। मैंने यूनिट नंबर सेकंड में आप लोग को न्यूमेरिकल बताने के लिए बोला था कि लास्ट तक मैं बता दूंगा न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल आप लोग एक यूनिट नंबर पार्ट जो लाइट का पार्ट 3 है, लाइट जीएसटी लाइट का पार्ट 3 है। लाइट पार्ट 3 में आपको ये यूनिट नंबर 3 में आपको न्यूमेरिकल सबसे पहले सॉल्व करना है। मान लिया जाए आपको दिया हुआ है कोण आई बराबर 20 डिग्री। कितना दिया हुआ है? कोण आई बराबर 20 डिग्री दिया हुआ है और कोण आर बराबर दिया हुआ है आपको ये 20 डिग्री दिया हुआ है। लेकिन वैल्यू यहाँ पुट करना, वैल्यू बताना है किस चीज का? तो आपको वैल्यू बताना है यहाँ ये वाला वैल्यू बताना कि ये कितना डिग्री होगा, ये कितना डिग्री होगा। टोटल जो ये होता है पूरा टोटल जो होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री ये टोटल होता है ना, ये 180 डिग्री। तो कोण आपको आई बराबर दिया हुआ है, कोण आर बराबर दिया हुआ है। तो एक बार सोल्व करके कोशिश करके देखिए क्या आता है आप लोग के पास आंसर। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है आप लोग के पास जो पता है आप लोग को। अगर 180 डिग्री आपको पता ही है कि 180 डिग्री टोटल होता है, 180 डिग्री होता है, तो क्या करेंगे 20 डिग्री इधर 20 डिग्री इधर, माने 20 डिग्री इधर और 20 डिग्री इधर, है ना। 20 डिग्री इधर 20 डिग्री यानी 180 में से 40 माइनस कर देंगे। क्या हो जाएगा? 180 में से 40 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 140, है ना। 140 में से क्या करना है कि इधर 20 डिग्री घटा था, इधर भी 20 डिग्री घटा था। तो ऐसे कर सकते हैं आपके पास, ऐसे कर सकते हैं कि 180 डिग्री में क्या हो जाएगा, ये 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री। यानी कह रहा है कि एक तरफ 70 डिग्री होगा, एक तरफ इस तरफ भी 70 डिग्री होगा। एक तरह एक फार्मूला तो ये हो गया, इस तरह से आप लोग बना लिए 70 डिग्री 70 डिग्री, है ना। 70 और 20 क्या हो जाएगा 90। अब एक फार्मूला आपके पास और है कि आप कोशिश करके देखिए कि यहाँ बन जाएगा। मान लीजिए आपके पास पता होगा कि आपका जो वैल्यू है कोण आई बराबर 20 डिग्री दिया हुआ है और कोण आर बराबर भी दिया हुआ है 20 डिग्री। दोनों का वैल्यू अगर आप लोगों को निकालना हो तो ये आपको टोटल पता है कि ये वाला जो टोटल है आपको ये 90 डिग्री का है। क्या है? 90 डिग्री का ये टोटल पता है। मान लीजिए ए बना दिए सर्कल, यहाँ पे एंगल बना दिए, तो ये आपको क्या पता चलता है? ये 90 डिग्री का पता चलता है। तो ये आपको 90 डिग्री का ये पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पे 20 डिग्री बताया हुआ है कि 20 डिग्री ऑलरेडी पहले से है। तो आपको ये वैल्यू बताना होगा, ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू बताना होगा। तो ये 20 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ से 90 में से क्या करेंगे 20 डिग्री क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या हो जाएगा टोटल? क्या हो जाएगा 70 डिग्री यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको पूरा वैल्यू दिया हुआ रहेगा और ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। तो टोटल वैल्यू आप लोग का कैसे निकालना है, 2 तरीके से मैंने बता दिया कि इसका जो होता है, मान लीजिए एंगल दिया हुआ है इस तरह का, इस एंगल में आपको यहाँ से आपको ये हो जाता है 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाता है और 90 डिग्री में से 20 डिग्री पहले से दिया हुआ है तो 20 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू निकालना होगा तो 70 डिग्री इसका वैल्यू हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, है ना। पूरा दिया हुआ रहेगा कोण आई बराबर कोण आर बराबर। ये फिजिक्स है, समझ लीजिए कि आपको आपका माइंड से काम भी लेगा। न्यूमेरिकल जो है फिजिक्स वाला आपको माइंड से काम लेगा। अब चलते हैं प्लेन मिरर की ओर। समतल दर्पण के एक्चुअली क्या फैक्ट हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। अगर फैक्ट पता होगा तभी बनेगा। देखिए समतल दर्पण जो होता है उसकी त्रिज्या जो होती है इनफिनाइट होती है, उसकी रेडियस जो होती है इनफिनाइट होती है ना। उसे हम को गणना कर ही नहीं सकते, लेकिन उसका इमेज क्या बनता है, इमेज प्रतिबिंब। अगर कोई वस्तु है अब उसके सामने समतल दर्पण के सामने अगर रख दिए तो उसका इमेज किस तरह का बनेगा, तो सेम एज ऑन ऑब्जेक्ट। मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार, मान लीजिए पेन अगर समतल दर्पण के सामने रख दिए तो समतल दर्पण में ये पेन ही दिखाई देगा, ना कि इसमें चम्मच दिखाई देगा, सिर्फ पेन ही दिखाई देगा, ठीक है। तो ये समतल दर्पण सेम एज ऑब्जेक्ट के अनुसार दिखाई देता है। वर्चुअल और इरेक्ट दिखाई देता है, सीधी और आभासी। अगर प्लेन मिरर में समतल दर्पण में कोई भी वस्तु रखते हैं तब क्या होगा, उसमें वर्चुअल दिखाई देगा और मतलब कि इरेक्ट दिखाई देगा। जैसे कहने का मतलब सीधी और आभासी ये दिखाई देगा, सीधी और आभासी। चलिए हम जानते हैं कैसी बनती है इमेज। वहां से हटके यहाँ आ जाइए, ठीक है। देखिए कोई वस्तु अगर प्लेन मिरर दिया हुआ है, प्लेन मिरर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 5 सेंटीमीटर का एक वस्तु रख दिए, 5 सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर, आपका मन भी हो 10 सेंटीमीटर का वैल्यू आपको वस्तु रख दिए। 10 सेंटीमीटर का वस्तु है जो 10 सेंटीमीटर दर्पण से दूर रखते हैं, दर्पण से
दूर रखते हैं। 10 मीटर 10 सेंटीमीटर का वस्तु है, लेकिन 10 मीटर की दूरी पर दर्पण से हम लोग क्या करते हैं, दूर रखते हैं। तो उसी तरह से ये प्रतिबिंब बनाता, प्लेन मिरर क्या कहता था, समतल दर्पण क्या कहता था, कहता था कि जो भी इमेज बनेगा वो क्या करेगा, दर्पण से दूर बनेगा और क्या बनेगा, आभासी बनेगा। तो ये दर्पण के पीछे बनेगा, और दर्पण के पीछे तो आप देख नहीं सकते, सिर्फ आभासी कर सकते हैं आप मतलब कि आप फील कर सकते हैं कि यहाँ पे बना होगा। तो 10 सेंटीमीटर का क्या वस्तु था, तो यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर का क्या बनेगा, आपको इमेज बनेगा, 10 सेंटीमीटर का ही इमेज बनेगा। और किस दर्पण से कितना दूर, 10 सेंटीमीटर के दूर पर ही बनेगा। अब एक चीज और आपका हो गया, यहाँ से क्लियर हो जाएगा, यहाँ क्लियर हो गया पूरा कि आप कैसे आप निकाल सकते हैं। आपको अगर पूछ दे प्रश्न में कि प्लेन मिरर में आपका कैसा इमेज बनता है, किस तरह का इमेज बनता है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, अगर ये पूछ दे, सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्लेन मिरर में समतल दर्पण में रेडियस उसका क्या होता है, किस तरह का होता है, तो रेडियस उसमें क्या होता है, इनफिनाइट होता है ना, रेडियस की अगर बात करें तो, है ना। अब चलते हैं आगे। अगर आपकी पूरी लंबाई की जांच करनी है, मान लीजिए मैं 5 फीट 5.5 फीट का मैं हूं, तो अगर पूरी लंबाई की जांच करनी हो प्लेन मिरर के सामने, समतल दर्पण के सामने, तो किस तरह से हम लोग जांच करेंगे प्लेन मिरर का। तो प्लेन मिरर का जांच करने के लिए एक फार्मूला है आपके पास, हाइट का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, हाइट का आधा करेंगे। किस तरह, क्यों, क्योंकि आपका जो दर्पण है, अगर आप 6 फीट का है तो 3 फीट का दर्पण लगेगा, 3 फीट का दर्पण में आपका पूरा लंबाई दिखा देगा। अगर मान लिया जाए अभी आपके पास ऐनक है, छोटा सा ऐनक, या बैचलर रह रहे हैं या कहीं और किसी तरह से फैमिली वाले में रह रहे हैं, तो आपके पास इतना बड़ा दर्पण तो होगा नहीं कि पूरा का पूरा दिख जाएगा। तो उसको देखने के लिए दूर रखते हैं, है ना, किसी चीज को देखने के लिए दूर रखते हैं कि पूरा हमारा पूरा दिखे, पूरा बॉडी, है ना। तो उस तरह के दिखने के लिए आपको दर्पण को दूर रखना होगा। अगर पूरे शरीर को देखना है एकदम नजदीक से कि आपको पूरा एक एक अच्छे तरीके से दिखाई दे, तो 6 फीट का अगर लंबाई है आपका, तो 3 फीट का आपको क्या चाहिए, दर्पण चाहिए। तो ये फार्मूला है, हाइट बराबर हाइट बटा 2, है ना, हाइट बराबर हाइट बटा 2। अब चलती है, सबसे इंपॉर्टेंट है, VVI में नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न अभी कभी पूछा नहीं गया है, हो सकता है मे भी इससे पूछ दे। अगर दो समतल दर्पण एक समांतर 90 डिग्री में खड़ा कर दिया जाए, दो समतल दर्पण जो है प्लेन मिरर है, एक 90 डिग्री के साथ खड़ा कर दिया जाए, तो ये क्या होगा, किस तरह से परफॉर्म करेगा, किस तरह से वर्क करेगा, थोड़ा देख लीजिएगा। ये समांतर प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, एक साथ 90 डिग्री में दोनों को खड़ा कर दिया गया, इधर से उधर। मान लिया जाए ए है समांतर दर्पण, इस तरह से ए भी समांतर दर्पण है, समांतर ये समतल दर्पण है, और ये भी समतल दर्पण है। तो दोनों को इस तरह से 90 डिग्री पे क्या कर दिया गया, खड़ा कर दिया गया। खड़ा करने के साथ जब इस पे कोई किरण रेज हम डालते हैं, तो यहाँ पर आकर के ये क्या करता है, अपना परफॉर्म करना शुरू करता है, ये परावर्तन करता है। यहाँ से जब परावर्तन करता है तो दूसरे क्या करता है, दूसरे समतल दर्पण पे जाकर के ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। अब वो रिफ्लेक्ट करता है दूसरा समतल दर्पण, उसी तरह से ये रिफ्लेक्ट करता है, इधर से रिफ्लेक्ट करेगा, ये आ रही है किरण उधर से, ये रिफ्लेक्ट करिए इधर तक, यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है। तो इसका इमेज क्या है कि आपतित किरण, प्लेन दर्पण में अगर 90 डिग्री खड़ा कर दिया तो आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, एक दूसरे के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, है ना, पैरेलल हो जाएगी, यहाँ पे पैरेलल हो जाएगी इस तरह से। तो दोनों एक तरह से ये पूछा जाता है कि किरणें जो हो जाती है समांतर हो जाएगी,